हेलो एवरीवन, वेलकम टू मॉमीज प्लैनेट इंडिया। मैं पहले भी एक बार फिर से आपका स्वागत करती हूँ। आज हम बात करेंगे न्यू बॉर्न बेबी केयर के बारे में। जी हाँ, आज मैं आपको 11 इंपॉर्टेंट चीज़ें बताऊँगी जो आपको ध्यान में रखनी है अगर आप पहली बार माँ बन रही हैं। ये सारी चीज़ें बच्चों के डे टू डे लाइफ से जुड़ी हुई हैं और यकीन मानिए अगर इन बातों का आप ध्यान रखेंगी तो आपकी जो फर्स्ट फ्यू मंथ्स होते हैं बेबी के साथ वो काफ़ी अच्छे से स्पेंड होंगे। तो चलिए फटाफट ये वीडियो शुरू करते हैं और जानते हैं इनके बारे में। सबसे पहली चीज़ ये है बच्चों की फीडिंग के बारे में। जी हाँ, फर्स्ट टाइम जब आप बच्चे को फीड करा रही होती है तो काफ़ी सारी परेशानी होती है। बच्चे सक नहीं कर पाते निपल को, आपको नहीं पता होता है कैसे होल्ड करना है। बच्चे को आप सबसे पहले हर 2 घंटे पे ज़रूर फीड कराएं। इसके बाद बच्चे को आप हमेशा जब भी फीड कराएं तो सिर थोड़ा ऊंचा और पैर थोड़ा नीचे की तरफ होना चाहिए। तो बच्चे को क्या होता है, मिल्क सक करने में आसानी होती है। आप उनको निपल उनके मुंह में डालेंगे, वो सक करेंगे, नेचुरली ये चीज़ आ जाती है। लेकिन किसी वजह से अगर बच्चे आपके नहीं सक कर पा रहे तो आप हेल्प लेंगी। जो भी आपकी नर्सेज होती हैं वो फिर आपको ट्रेन करती हैं, बताती हैं कि बच्चे को कैसे फीड कराना है। कुछ केसेस ऐसे भी होते हैं जहाँ बच्चे बिल्कुल फीड नहीं कर पाते या फिर मिल्क जनरेट नहीं होता है, तो वहाँ पे हम फार्मूला मिल्क का यूज़ करते हैं। तो अगर आप फार्मूला मिल्क का यूज़ कर रही हैं तो जो डॉक्टर रिकमेंड करें उसका इस्तेमाल करें और उसे भी हर 2 घंटे पे बच्चे को फीड कराएं। यहाँ भी आपको सेम चीज़ ध्यान में रखनी है, बच्चे का सर थोड़ा ऊँचे की तरफ और पैर नीचे की तरफ रहेगा। इसके बाद कितना मिल्क देना है, तो देखिए जब फार्मूला मिल्क आप देती हैं तो 60 ml से 90 ml आपको एक बार बच्चे को फीड कराना है। हो सकता है बच्चा बीच में ही फीड करना बंद कर दे, तो वहाँ आप क्या करेंगे, बच्चे को बर्प कराएंगे। जी हाँ, कई बार क्या होता है ना, बच्चे जब दूध पीते हैं तो साथ में एयर भी ले लेते हैं, तो उनका पेट नहीं भरता लेकिन वो एयर से उनका पेट भर जाता है और फिर वो दूध नहीं लेते हैं। तो बेस्ट तरीका है कि बच्चे को जब भी आप फीड कराएं तो बीच में एक बार उनको गोद में लेके इस तरह से अपने सीने पे लगा के पेट उनका अच्छे से सहलाएंगे, कम से कम 5 से 10 मिनट तक। फिर आप देखेंगे बच्चे के मुंह से कुछ आवाज़ आती है, ब, या फिर जो नहीं डकार लेते हैं वैसी कोई आवाज़ आएगी। कई बार बच्चे आवाज़ नहीं निकालते हैं, तो भी अगर आप 5 से 10 मिनट इस तरह से बच्चे को कंधे पर रखती हैं, पीठ सहलाती हैं, तो उनकी डकार हो जाती है और बच्चे वापस से फीड करने लगते हैं। तो आपको क्या करना है, हर 2 घंटे पे फीड कराना है और हर बार फीड के बीच में एक बार डकार दिलाएं और फीड कराने के बाद भी आपको कम से कम 5 से 10 मिनट बच्चे को इस तरह से सीने से लगा के पीठ सहला के उनको डकार दिलाएं। अब बात करते हैं बच्चों के अम्बिलिकल कॉर्ड जो होती है उनके केयर के बारे में। कई बार ऐसा होता है कि काफ़ी दिन हो जाते हैं अम्बिलिकल कॉर्ड वो खुद से नहीं गिरता है, कभी इन्फेक्शन हो जाता है, कभी ब्लड आ जाता है, तो वहाँ पे आपको कैसे ध्यान रखना है। तो देखिए अम्बिलिकल कॉर्ड का जो एरिया होता है वो आपको कंप्लीट ड्राई रखना है, वहाँ कोई ऑयल नहीं लगाना है, वहाँ कोई पानी नहीं लगाना है। कोशिश करना है कि वो एरिया बिल्कुल ड्राई रहे। अगर आप बच्ची को नापी पहना रही है तो उसको भी थोड़ा नीचे करके आप बांधेंगे, डाइपर है तो वो भी थोड़ा नीचे फोल्ड करके पहनाएंगे कि बच्चे की जो अम्बिलिकल कॉर्ड है वहाँ कोई भी तरह का टच नहीं हो, कोई इन्फेक्शन नहीं हो। नहाना भी है बच्चे को तो स्पॉन्ज बाथ देना है ताकि वो पूरा भीगे नहीं। तो जनरली क्या होता है, जैसे ही आपका जनरली क्या होता है 1 से 2 वीक में अम्बिलिकल कॉर्ड खुद से गिर जाता है, वो पूरा एरिया ड्राई हो जाता है। उसके बाद अगर डॉक्टर आपको सजेस्ट करते हैं तो कोई भी ऑइंटमेंट आप लगा सकती हैं जो उस एरिया को इन्फेक्शन से बचाता है। तीसरी बार बच्चे की स्लीपिंग पैटर्न को लेकर हम काफ़ी परेशान रहते हैं, हमें समझ नहीं आता कि बच्चा हमारा ठीक से सो रहा है नहीं सो रहा है, क्या करना है। तो देखिए जनरली क्या होता है, फर्स्ट के जो फ्यू मंथ्स होते हैं बच्चे आराम से 18 से 20 घंटे सोते हैं। कुछ बच्चे थोड़ा कम सोते हैं तो फिर भी 16 घंटे वो सोते ही हैं। तो यहाँ पे आपको ध्यान देना है, बच्चे को आपको सीधे सुलाना है, बच्चे को अभी करवट नहीं देना है, पेट के बल नहीं लिटाना है या कोई तकिया यूज़ नहीं करना है। जी हाँ, न्यूबॉर्न बेबी को आपको कुछ भी नहीं देना है बिकॉज उनकी बॉडी बहुत डेलिकेट है, स्पेशली जो उनके गर्दन का एरिया है, रीढ़ की हड्डी, ये सब बहुत ही एकदम आप बोलते हैं ना बिल्कुल मुलायम है। तो आपको बिल्कुल ध्यान रखना है, बच्चे को आपको आराम से 18 से 20 घंटे सोने देना है। अब बात होती है कि बच्चे जब लगातार सो रहे हैं तो फीड कैसे कराएं। तो यहाँ पे एक तरीका है, बच्चे को आप हर 2 घंटे पे ज़रूर उठाएंगे और उनके कान के पीछे आप इस तरह से रब करेंगे। मान लीजिए ऐसे आप रब कर रहे हैं फिर भी बच्चा कॉन्शियस नहीं हो रहा है तो उनके जो पैर के तलवे होते हैं वहाँ पे आप कुछ इस तरह से स्ट्राइक करेंगी। ये चीज़ मैंने अपनी नर्स से सीखा था, उनको मैं देखती थी जब वो फीड कराने के लिए आती थी आशी को, तो मैं उनको देखती थी उसके कान के पीछे ऐसे से वो रब करती थी, फिर भी वो अगर नहीं चलती थी तो उसके पैर के तलवों पे वो कुछ इस तरह से स्ट्राइक करती थी। तो ऐसे क्या होता है, बच्चा कॉन्शियस हो जाता है, फिर वो आप जब उसको फीड कराते हैं तो बच्चा पीने लगता है। क्योंकि अभी बच्चे को क्या है, आप उसको 4 घंटे भी अगर छोड़ देंगे तो वो लगातार सोते रहेगा, वो डिमांड नहीं करेगा फीड के लिए। लेकिन आपको ध्यान रखना है हर 2 घंटे पे बच्चे को जगा के फीड ज़रूर कराना है, बर्प कराना है, उसके बाद फिर उनको सुला देना है। चौथी बात उनके बाथिंग के बारे में कि कैसे उनको नहलाना है। तो यहाँ पे मैं सलाह दूँगी जो ट्रेडिशनल तरीका है हमारा कि बच्चे को गोद में लेके
आप नहलाते हैं या फिर उनको टब में लेके नहलाते हैं तो वो बेस्ट होगा। लेकिन टब में भी अभी परहेज़ करें बिकॉज़ अभी अम्बिलिकल कॉर्ड है, तो बेस्ट होगा स्पॉन्ज बाथ करना। जी हाँ, बिल्कुल ही मुलायम आप सूती कपड़ा ले लें, गुनगुने पानी में डुबो के अच्छे से बच्चे को क्लीन करें। स्पेशली जो फोल्ड वाले एरिया आते हैं, जैसे उनका ये जो नेक हो गया या फिर जो आर्म्स होते हैं, फिंगर्स होते हैं, यहाँ पे ज़रूर अच्छे से बिल्कुल मुलायम सूती कपड़े से उनको ज़रूर यहाँ पे क्लीन करें। अभी आप कोई शुरुआत के 15 दिन में आप कोई शैम्पू, कोई साबुन कुछ भी यूज़ नहीं करेंगे, सिर्फ ल्यूक वार्म वाटर, गुनगुना पानी लेंगे और बच्चे को धीरे धीरे नहलाएंगे। बेस्ट होगा आप कोकोनट ऑयल से शुरू करें बिकॉज़ ये एंटी एलर्जिक होता है, किसी भी तरह की कोई एलर्जी नहीं होती है। तो शुरुआत आप कोकोनट ऑयल से करें, फिर आपको लगे कि नहीं बच्चे को ये सूट कर रहा है तो आप जो भी ऑयल चाहती हैं यूज़ करना मौसम के हिसाब से वो आप इस्तेमाल करें। छठी बात ये है उनके क्लोथ्स के बारे में। तो देखिए, बच्चे के लिए जब भी आप क्लोथ्स परचेज़ करें ना, तो जो आगे जो बटन्स वाले क्लोथ्स होते हैं जिनका ओपनिंग आगे रहता है वो खरीदें। बिकॉज़ क्या होता है, बच्चे को पहनाना आसान होता है, निकालना आसान होता है। पहले लोग क्या करते थे, वो जो यहाँ पे बटन्स वाले या बैक में बटन्स वाले आते हैं वो ले लेते हैं। तो उससे क्या होता है, बच्चा जब पीछे की तरफ आप उनको सुलाते हैं तो पीछे उनको चुभता है, तो वो प्रॉब्लम होता है। आगे रहता है, फ्रंट बटन रहता है तो ज़्यादा ईज़ी होता है पहनाना और निकालना। और बच्चे की जो भी क्लोथ्स आप परचेज़ करें वो बिल्कुल सॉफ्ट कॉटन होना चाहिए, बिल्कुल ही सॉफ्ट, थोड़ा लूज़ रहे ज़्यादा बेटर है ताकि पहनाना और निकालना आसान रहे। और एक चीज़ का आप ध्यान रखेंगे, बच्चे की क्लोथ्स हमेशा आप अलग वॉश करें, ल्यूक वार्म वाटर में वॉश करें ताकि कोई भी इन्फेक्शन उनके क्लोथ्स में ना रह जाए। सातवीं चीज़ ये है बच्चों के नेल्स की ट्रिमिंग के बारे में। मुझे याद है आशी जब हुई थी तो 1 से 2 दिन में ही उसके नेल्स इतने बड़े हो गए थे, उसने पूरा अपना चेहरा स्क्रैच करना शुरू कर दिया था। तो फिर हम लोगों ने बच्चे के लिए एक स्पेशलाइज़ जो नेल कटर आता है वो हमने परचेज़ किया था। मैं यहाँ पे आपको इमेज भी दिखा रही हूँ, इन सब के डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक भी दे दी हैं। जो भी न्यूबॉर्न बेबी से रिक्वायर्ड चीज़ें होती हैं उन सब के डिस्क्रिप्शन पे मैंने लिंक दे दी हैं, आप वहाँ से देख सकती हैं, परचेज़ कर सकती हैं। तो बिल्कुल जो छोटे बच्चे के नेल कटर आते हैं वो हम लोगों ने परचेज़ किया, फिर हम लोगों ने धीरे धीरे उसका नेल ट्रिम करना शुरू किया। तो ये बहुत ज़रूरी होता है, बच्चे की जो नेल्स होती हैं वो काफ़ी तेज़ी से बढ़ती हैं, तो यहाँ बिल्कुल आपको प्रिकॉशन लेना है। बच्चे को जब नहलाने के बाद आपको बच्चे की नेल्स काफ़ी सॉफ्ट हो जाती है, उस वक्त आपको धीरे धीरे बच्चे की नेल्स को ट्रिम करना है। आठवीं बात ये है डायपर के इस्तेमाल के बारे में। देखिए बच्चा जन्म के 24 घंटे के अंदर सुसु कर देता है और 3 से 4 दिन के अंदर वो पॉटी करता है। जो पॉटी करता है वो काफ़ी गहरे काले रंग का चिपचिपा होता है जिसे मैक्रोनियम बोलते हैं। ऐसा ये क्यों होता है, क्योंकि बच्चा जब गर्भ में रहता है तो थोड़ा सा एमनियोटिक फ्लूइड उसके पेट में भी चला जाता है, जिसकी वजह से पॉटी जो होता है उनका बिल्कुल काले गाढ़े रंग का होता है। तो यहाँ पे मैं सलाह दूँगी कि आपको बिल्कुल ध्यान देते रहना है सुसु पॉटी पे बच्चे को प्रॉपर हो रही है, वो नहीं हो रही है। एक दिन में हो सकता है वो 4 से 5 बार पॉटी करे, सुसु भी, क्योंकि जितनी बार फीड कराएंगे उतनी बार उनको सुसु आना ही आना है। तो फर्स्ट डे से डायपर यूज़ करें या फिर कुछ दिन वेट कर ले। तो मेरा जो पर्सनल ओपिनियन है, मैं सलाह दूँगी आप फर्स्ट जो वीक है वो डायपर इस्तेमाल ना करें। जब क्लॉथ डायपर आप यूज़ करते हैं तो जैसे ही आप बच्चे को देखते हैं सुसु पॉटी होता है, बच्चा काफ़ी तेज़ होता है, तो फिर आपको पता चलता है, आप चेक करते हैं, चेंज करते हैं। डायपर जो आप यूज़ करते हैं उसमें बच्चे बहुत ज़्यादा शोर नहीं मचाते, बहुत ज़्यादा नहीं रोते, तो पता नहीं चल पाएगा और हो सकता है बच्चा सुसु पॉटी पे काफ़ी देर तक रह जाए। तो मेरी जो सलाह है, आप डायपर बिल्कुल इस्तेमाल करें, लेकिन पहले 2 हफ्ते जो है वो आप क्लॉथ के डायपर इस्तेमाल करें, क्लीनिंग के पर्पज़ से वो ठीक रहता है। 9वीं बात ये है वाइप्स के इस्तेमाल के बारे में। बहुत लोग पूछते हैं कि हम लोग वाइप्स इस्तेमाल करें या नहीं करें, तो मेरा जो पर्सनल ओपिनियन है, मैं मना करूँगी शुरुआत में वाइप्स का इस्तेमाल करना, बिकॉज़ इसमें काफ़ी अमोनिया होता है, काफ़ी परफ्यूम होते हैं। तो बेस्ट होगा आप शुरुआत में कुछ दिन बच्चों के लिए बिल्कुल ही कॉटन जो क्लोथ्स आते हैं उनको ल्यूक वार्म वाटर में वैसे मॉइस्ट करके बच्चे की क्लीनिंग के लिए इस्तेमाल करें। स्पेशली जो उनका पॉटी वाला एरिया होता है वहाँ पे तो आप बिल्कुल ही ये वाइप्स का इस्तेमाल ना करें। तो बेस्ट होगा आप अभी क्लोथ डायपर यूज़ करें और क्लोथ वाइप्स ही यूज़ करें। 10वीं बात ये है बच्चों पे काजल के इस्तेमाल के बारे में। जी हाँ, क्योंकि जनरली हर घर में कुछ ना कुछ रस्म होती ही हैं, तो हमारे यहाँ भी है कि जैसे ही बच्चे का 6 दिन बच्चे का हो जाता है तो छठी की एक रस्म होती है। यहाँ पे बच्चे की जो बुआ होती हैं, मासी होती हैं, बच्चे को काला टीका लगाती हैं, काजल लगाती हैं और एक सेलिब्रेशन काइंड ऑफ होता है। लेकिन मैं सलाह दूँगी कि बच्चे को काजल आप अभी ना लगाएं। बहुत ज़्यादा मन करे तो आप उनके पैर के तलवों पे लगा दें, तिल यहाँ भी लगा दें, चेहरे पे कुछ भी लगाने से परहेज़ करें, बिकॉज़ ट्रेडिशन भी कंटिन्यू रखना है और थोड़ा सा केयर भी करना है। क्योंकि क्या होता है ना, कुछ बच्चों में देखा जाता है कि जैसे ही आप काजल लगाते हैं उनकी आँखों से बहुत पानी आने लगता है, वो पूरा काजल रब कर लेते हैं और स्किन भी उनकी थोड़ी सी अफेक्ट हो जाती है। तो बेस्ट होगा आप कुछ भी उनको लगाने का बहुत ज़्यादा मन करे आपको तो पैर के तलवों पे लगाएं। चेहरे पे किसी भी तरह की काजल, पाउडर, तेल का जो शुरुआत के कुछ दिन है वो बिल्कुल ही अवॉइड करें।
11वीं बात ये है वैक्सीनेशन के बारे में। जी हाँ, जन्म के फर्स्ट 3 डेज़ आपको जो टीके लगते हैं वो आपको बिल्कुल ही लगवाना है। इसके बाद जो आपको चार्ट वैक्सीनेशन का मिलता है, जो आप डॉक्टर के यहाँ जहाँ पे बच्चे का जन्म होता है वहाँ पे एक वैक्सीनेशन की चार्ट दी जाती है, तो आपको बिल्कुल ही उसको फॉलो करना है। बच्चे की वैक्सीनेशन टाइम टू टाइम करवानी है। बच्चे की वैक्सीनेशन शेड्यूल डेट से कभी भी पहले नहीं करवाएं, ये बात का ध्यान रखना है। शेड्यूल डेट जो है बच्चे के वैक्सीनेशन का, उससे आप 1 दिन पहले नहीं करवाएंगी। 1 दिन, 10 दिन, 1 महीने बाद भी हो सकता है, लेकिन कोशिश करना है कि हम टाइम पे करें। और अगर बच्चे को फ़ीवर है, कफ़ है, बुखार है, तो उस टाइम पे भी जो वैक्सीनेशन है वो थोड़ी डिले की जाती है। कई बार क्या होता है, बच्चे को फ़ीवर में ही वैक्सीनेशन के लिए हम ले जाते हैं, तो ये नहीं करना है। बच्चा जब बिल्कुल स्वस्थ होता है तभी उनको वैक्सीन दी जाती है। अगर बच्चे को अभी फ़ीवर है, कफ़ है, तो डॉक्टर खुद ही डिले कर देते हैं, तो इस बात का आपको भी ध्यान रखना है। तो ये टोटल 11 बातें हैं न्यूबॉर्न बेबी केयर के बारे में। और भी बहुत सारी चीज़ें हैं जो मैं नेक्स्ट वीडियो में आपको बताऊँगी। इन बातों का आपको ध्यान रखना है, अपना भी ध्यान रखना है। और कुछ भी अगर आपको पूछना है, कुछ भी बताना है, तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखें। देखते रहें मॉम्स प्लैनेट इंडिया। थैंक यू।